नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष कौरव। बेसिकली सिविल कॉन्ट्रैक्टर हूं। लाया हूं करने काम करने और कराने वालों के लिए बेहद जरूरी छोटी छोटी जानकारियां। अभी पूरे देश भर में जोर से काम चल रहे हैं, जम के काम चल रहे हैं वाटर सप्लाई स्कीम के। हालांकि देश में डेवलपमेंट के तो सैकड़ों काम चल रहे हैं, लेकिन मैंने देखा है, काम करने के दौरान पाया है कि लोगों को, काम करने वालों को छोटी छोटी सी जानकारियों के अभाव में वो दूसरे अन्य कार्यों में को शुरू कर ही नहीं पाते या काम नहीं करते। देखिए, टेक्निकली सारे काम, यदि छोटी छोटी चीजों का नॉलेज है तो टेक्निकली हम सारे कामों को कर सकते हैं। सो मैं आप लोगों को थोड़ी जानकारी दूंगा। अभी पूरे देश में वाटर सप्लाई स्कीम के काम चल रहे हैं, जल जीवन मिशन के काम चल रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की एक महत्वाकांक्षी योजना है जल जीवन मिशन। इसके अंतर्गत वाटर सप्लाई से रिलेटेड जो भी काम है, जैसे कि इस टाइप के स्ट्रक्चर, टंकियों के निर्माण के काम, ट्यूबवेल के निर्माण के काम, या पाइपलाइन बिछाने के काम, जैसे कि घर घर नल से पानी पहुंचाया जा सके, पीने योग्य पानी सभी को पहुंचाने की दृष्टि से ये योजना लाई गई है। अब मैं बता रहा हूँ आपको, छोटी सी जानकारी दे रहा हूँ कि जैसे ये स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, ये स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है तो इसके पीछे बेसिक साइंस क्या है, बेसिक बात क्या है कि इंजीनियर्स जो हैं, जो डिजाइनर्स हैं, वो पहले एक यहाँ की मिट्टी का परीक्षण करके कि मिट्टी में वजन लेने की कितनी क्षमता है, तब वो अपने इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट्स के अनुसार कुछ डिजाइन करते हैं, जिसमें वो निकालते हैं कि भाई इसकी गोलाई कितनी रखना चाहिए, इसमें पानी कितना भरा होगा जिससे वजन पड़ेगा, कॉलम कैसा होना चाहिए, ये जो कॉलम है जिस पर ये स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, ये कैसा होना चाहिए, कितना लोहा डलना चाहिए, फाउंडेशन कैसा होना चाहिए, बीम कितनी कितनी दूरी पर किस किस कितने कितने लोहे के साथ होना चाहिए। ये सब जानकारी के लिए जो डिजाइनर्स हैं, वो पहले डिजाइन करते हैं, पूरे स्ट्रक्चर को डिजाइन करते हैं, और फिर उसके बाद वो ड्राइंग तैयार करते हैं। तो अपने लिए काम की चीज जो है बेसिकली ड्राइंग है, क्योंकि ड्राइंग को देखकर ही अपन इस स्ट्रक्चर को अगर निर्माण कर सकते हैं। राइट। अब मैं आपको फिर भी इससे रिलेटेड छोटी बातें, थोड़ी सी डिजाइनर के से रिलेटेड बातें बातें शेयर करना चाहूंगा। जैसे एक है एसबीसी, क्या होती है एसबीसी, यानी कि पहले क्या किया जाता है कि जिस स्थल पर काम होना है, बिल्डिंग हो, फ्लाईओवर हो, ओवरहेड टैंक हो, या कोई भी स्ट्रक्चर बनना हो, वहां की सॉइल बेरिंग कैपेसिटी, एसबीसी मतलब सॉइल बेरिंग कैपेसिटी, यानी हिंदी में बोलना चाहिए मृदा भार वहन क्षमता, मतलब मिट्टी भार वहन क्षमता, की मिट्टी की भार सहन करने की कितनी क्षमता है, उस हिसाब से फाउंडेशन और स्ट्रक्चर का निर्माण किया जाता है। राइट। तो अब इसमें क्या है कि जो डिजाइन पार्ट है, डिजाइन पार्ट क्या होता है, इनके कैलकुलेशंस होते हैं इंजीनियर्स वगैरह के। जो कोई भी भूकंप आता है, तूफान आता है, और उन सभी फैक्टरों में अपना स्ट्रक्चर सुरक्षित रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हवा चली, तूफान चला और टैंक से नीचे धस बैठ जाए। तो इसके लिए क्या है कि वो उनके कैलकुलेशंस होते हैं, जो इंजीनियरिंग कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उनके फॉर्मूले होते हैं, अलग अलग विधियां होती हैं, उन विधियों के माध्यम से वो पहले डिजाइन तैयार करते हैं। तो एक पार्ट हुआ डिजाइन, और दूसरा पार्ट हुआ उस डिजाइन से तैयार किया गया नक्शा। मैं अभी आपको दोनों चीजें दिखाऊंगा। अब इसमें ये जो स्ट्रक्चर अभी मैंने आपको ये दिखाया था, ये पूरा स्ट्रक्चर आरसीसी स्ट्रक्चर है। मतलब आरसीसी स्ट्रक्चर कैसे है, क्योंकि इसमें कहीं पे भी ईंट वगैरह या दूसरी चीजों को नहीं उपयोग किया गया है। पूरा आरसीसी का है, मतलब गिट्टी, रेत, लोहा और सीमेंट, पानी, बस इतने से ये स्ट्रक्चर पूरा तैयार हुआ है। राइट। अब इसमें मैं ये जानकारी देना चाहूंगा, जैसे आरसीसी और पीसीसी क्या है। तो आरसीसी और पीसीसी में इतना अंतर है कि पीसीसी प्लेन सीमेंट कंक्रीट है, पीसीसी प्लेन सीमेंट कंक्रीट है, और आरसीसी आरसीसी रे रीइंफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट, यानी कि रीइंफोर्समेंट मतलब लोहे का जाल, लोहे के जाल के साथ यदि सीमेंट कंक्रीट है,
तब वो आरसीसी कहलाता है, और यदि उसमें लोहा नहीं है तो वो प्लेन सीसी कहलाता है, यानी प्लेन सीमेंट कंक्रीट कहलाता है। अब मैं आपको कुछ और ड्राइंग दिखाना चाहता हूँ। ये मैंने एक इंदौर में लक्ष्मीबाई नगर, जगह का नाम है लक्ष्मीबाई नगर में, एक स्ट्रक्चर बनवाया था बहुत पहले, 2007 2000 बल्कि 9 में, 8-9 में। आरसीसी डिजाइन ऑफ 225 किलो लीटर ऑब्लिक 20 मीटर स्टेजिंग ओवरहेड वाटर टैंक। अब देखिए, इसमें थोड़ी सी समझने की चीजें हैं, जो बेसिक चीजें भी जो काम करने वाले लोग रहते हैं उनको ये तक नहीं मालूम कि स्टेजिंग क्या होता है। ये लिखा हुआ है स्टेजिंग। स्टेजिंग यानी होता है हाइट 220 केएल। इसका क्या मतलब होता है? मतलब 225 केएल, यानी कि 2,25,000 लीटर, इतना पानी उसमें बन जाए, 20 मीटर की हाइट हो, ऐसा ओवरहेड टैंक। ये लक्ष्मीबाई नगर में मैंने 2009-10 9 के आसपास बनाया था। इसे मिस्टर एम के राजे हैं, इंजीनियर, उन्होंने डिजाइन किया था। बहुत अच्छे मेरे मित्र भी हैं वो। ये देखिए, अब ये जो इनके सारी चीजें इन्होंने ये जो की हुई हैं इसमें, ये कैलकुलेशंस सारे, ये सारे कैलकुलेशंस देखिए आप। ये कैलकुलेशंस एक्चुअली अपने अपना पार्ट नहीं है, काम करने वालों का कोई पार्ट नहीं है इसमें, लेकिन मैं एक जानकारी के तहत पता होना चाहिए कि डिजाइन क्या होता है। तो ये डिजाइन है एक्चुअली, हर चीज को डिजाइन किया है उन्होंने, हर स्ट्रक्चर के एक एक चीज को डिजाइन किया है। लोड कितना आएगा तो उसे डिजाइन किया है। हवा तूफान तूफान या भूकंप भूकंप आए तो उस पे भी वो स्ट्रक्चर अपना सस्टेन कर सके, है ना। आपका उसमें लोहा कैसा क्या निकलना चाहिए, ये सब चीजों के लिए ये कैलकुलेशन पार्ट्स होते हैं, राइट। और अब इसी इसी कैलकुलेशंस के आधार पर, इन्हीं कैलकुलेशंस के बाद में जो निर्माण जो तैयार होती है वो होती है ड्राइंग। ये उसकी ड्राइंग है, ये स्ट्रक्चर। यदि इसको आप देखें तो ये देखिए फ्रंट एलिवेशन है कि टैंक बनने के उपरांत कैसा दिखेगा, उसके उसमें जो सीढ़ी है तो उनमें लोहा कैसा रहेगा, ऊपर यदि ये प्लेटफॉर्म है तो यहाँ पर लोहा कैसा रहेगा। ये सारी चीजों की जानकारी ड्राइंग पार्ट में दे दी जाती है, जिससे कि काम करना आसान हो। ये देखिए फाउंडेशन में कैसा लोहा बनेगा, क्या साइज की बीम होगी, किस टाइप का फाउंडेशन होगा। फाउंडेशन भी कई तरीके का हो सकता है। ये है राफ्ट फाउंडेशन है, मतलब पूरा गोलाई से इतनी इतनी जगह पे कंक्रीट करते हुए बीम के साथ में ऊपर तक आना। ऊपर तक मतलब जो भी हाइट है, जितनी जैसे इसमें ये हाइट दी हुई है, उतनी हाइट तक कंक्रीटिंग करते हुए ऊपर कॉलम को यहाँ से कॉलम ले जाना। तो कॉलम में क्या सरिया रहेगा, आपके फाउंडेशन में जो सरिया रहेगा वो कैसा क्या होगा, ये पूरा ड्राइंग का पार्ट है, जो कि डिजाइन से ही आया है। ओके फ्रेंड्स, इतनी जानकारी के साथ में मैं एक और आपको ड्राइंग दिखाना चाहूंगा, जो अभी रिसेंटली मैंने काम किया है इस पर। ये है नरसिंहपुर जिले की एक बेलखेड़ा गांव में पानी की टंकी के निर्माण का काम किया था, जो कि 75,000 लीटर की है। OHT ओवरहेड टैंक, 12 मीटर, 12 मीटर ये हाइट हुई। स्टेजिंग लिखा हुआ है, ये स्टेजिंग यानी 12 मीटर हाइट है। ये गांव का नाम भी इसमें दिया हुआ है। ये देखिए बेलखेड़ा गांव है, यहाँ रेलवे स्टेशन है वहां पर नरसिंहपुर के पास में, करीब 10-12-15 किलोमीटर दूर बेलखेड़ा में। ये अभी रिसेंटली मैंने काम किया है। अब इसकी ड्राइंग आप देखें, ये वाइटन वालों ने बनाई है, वाइटन एसोसिएट्स इंदौर की फर्म है। अच्छी ड्राइंग उनकी चल रही है पूरे मध्य प्रदेश में। ये ये देखिए, ये पूरी उन्होंने ड्राइंग को पूरा बनाया हुआ है, और इसमें पूरे चीजें बताई गई हैं। ये फ्रंट एलिवेशन कैसा होगा, फाउंडेशन कैसा होगा, फाउंडेशन राफ्ट होगा या आइसोलेटेड फाउंडेशन होगा, मतलब फुटिंग टाइप से होगा या फुटिंग राफ्ट होगा, जैसा भी होगा लोहा। सरिया कैसे क्या डलेंगे, बीम में, ब्रेस में, ब्रेस ब्रेस यानी बीम हुई, तो ब्रेस में कैसा क्या सरिया रहेगा, सीढ़ी में कैसा क्या सरिया रहेगा, ये सारी जानकारियां इस चीज में। हालांकि इन सब की डिटेल जानकारी मैं दूंगा आगे आने वाले वीडियोस में। बाकी का थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।